Hello to each and every one of you, and welcome to Steven Sir Makes It Easy, where, as usual and as always, I do my best to teach you concepts connected to various chapters and various levels of accountancy and finance related subjects. And I hope in the next 1 hour, I try to make some concepts a little bit simpler for you. So, before I get started with the task, with the aim, the objective for the day, which involves मल्टीपल कैलकुलेशंस, बहुत सारे गणित हमको करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एंड अनफॉर्चुनेटली बिना कैलकुलेटर के करना है. ओके, तो थोड़ा दही ले लेना, थोड़ा शांत दिमाग, टमी तो रहेगा ही, दिमाग को भी शांत रखना है. उसके पहले आई विल ऑलवेज रिमाइंड यू अबाउट आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हो, आप लोग को आपके दिन बहुत व्यस्त है, ताकि आप भूल जाते हो हमेशा. सो प्लीज़ डू गेट कनेक्टेड टू आवर फेसबुक चैनल, आवर इंस्टाग्राम ID or our Twitter handle. I'll do my best that at the earliest possible time, whenever it is convenient for me, I am active on these social media platforms. The most important is the Telegram channel, which has been given above. Please get connected to the Telegram channel. It is useful for multiple purposes. One being that the lectures which are uploaded on the channel, वो कौन सा lecture होता है, कौन से standard के लिए applicable होता है, it will be posted on the Telegram channel, and also the PDF at the end of every chapter of the question and the answer will be shared on the Telegram channel. Do note, अगर आपने previous lecture miss out कर दिया है, which is connected to this lecture, there is a card being provided above. Please click, watch that and come back here. And if you intend to purchase the textbook from which the solution and the explanation is being given to you, the purchase link is being given in the description below. तो that's it. शुरू करते हैं जी. हाँ, so हम कर क्या रहे हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें मैंने आपको आई हैव थॉट यू कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन दैट आई हैव स्ट्रेस्ड ओनली अबाउट अ बैलेंस शीट, एंड दिस इज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल. मेरा हाथ गायब हो गया, बट ये जो मेरे ऊपर है वो है वर्टिकल. नाउ ये वर्टिकल आज तक बहुत सिंपल था, आज थोड़ा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा लेंथ वाइज बड़ा हो जाएगा. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यू सी, व्हेन यू से शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है. ओके, बराबर आता है तो थोड़ा लंबा हो जाता है. व्हेन यू से बोरोड फंड, उसमें लास्ट टाइम सेक्योर्ड, अनसेक्योर्ड. टुडे यू विल सी डिबेंचर्स. What is debentures? It's a loan. You don't have a chapter. Unfortunately, वो chapter delete हो गया आपके सिलेबस में से. बट डिबेंचर कर्जा होता है, तो बोरोड फंड्स में आ जाएगा. फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में तो लैंड भी आता है, बिल्डिंग भी आता है. ये जो है ना, कार, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड एसेट है, तो आपको फिक्स्ड एसेट के अंदर लिखना पड़ेगा. करंट एसेट, कैश, बैंक, डेटर, एक साल का एसेट इज कॉल्ड एज करंट एसेट. कैश, बैंक, डेटर, तो करंट एसेट की कैटेगरी में लिखना पड़ेगा. करंट लाइबिलिटी, एक साल का लाइबिलिटी. क्रेडिटर बिल, क्रेडिटर बिल पेबल 2-3 साल का नहीं होता, नो, ऑलवेज 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 30 दिन, 40 डेज. हाँ, सो टुडेज क्वेश्चन वर्टिकल बैलेंस शीट है. लाइक लास्ट टाइम कंपेरेटिव भी है, बट व्हाट इज extra today are the multiple examples that you will see of current asset, current liability, fixed assets. Baki, it is very, very similar calculation wise. So, question का मुखड़ा देख लेते हैं. पेज नंबर सारा कुछ mentioned है right above. Says, from the following balance sheet of Alpha Limited, प्रिपेयर अ कंपेरेटिव, नॉट कॉमन साइज, तो वो दिमाग से निकाल देना. एज ऑन 31st March 18 एंड 31st March 19. तो द फर्स्ट थिंग इज मी टेलिंग यू इट्स नॉट अ स्मॉल सोल्यूशन. इट मे टेक अराउंड 1 page, 1.5 page. तो उतना लेंदी है, लंबा है. मैंने भी दोनों साइड यूज कर लिए हैं. ओके,
फॉर्मेट याद रखना. सो यू हैव फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंक्रीज डिक्रीज रुपीज एंड इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज. आई एम नॉट डूइंग कॉमन साइज, उसका फॉर्मेट अलग है. आई एम डूइंग कंपेरेटिव. एंड मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या, कंपेयर करना हमारी फितरत है, हमारे रग रग में है. वी ऑलवेज कंपेयर. प्रोडक्ट रहेगा, कंपेयर करो. इंसान रहेगा, कंपेयर करो. इंसान का कैरेक्टर कंपेयर करो. इंसान का नेचर कंपेयर करो. गवर्नमेंट कंपेयर करो. मिनिस्टर कंपेयर करो. वी कंपेयर एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू डू द सेम हियर. बट हियर हम लोग एक कंपनी के 2 साल को कंपेयर कर रहे हैं कि ये लास्ट ईयर में तो तुम्हारे पास इतने फिक्स्ड एसेट्स थे, अभी तुम्हारा लैंड कम क्यों हो गया, अभी तुम्हारा बिल्डिंग बढ़ क्यों गया, अभी तुम्हारा कार कम क्यों हो गया. बिकॉज व्हेन द शेयर होल्डर he looks at the difference, because that is what is increase decrease difference. जब वो डिफरेंस देखता है और उसको दिखता है डिफरेंस, he ask a question when in the annual general meeting. वो पूछता है अंबानी से, अडानी से, टाटा से, ये चेंज क्यों हो गया, क्यों इंक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हो गया. इट इज हिज राइट टू आस्क, इट इज हिज हर राइट टू आस्क एंड इट इज देयर ड्यूटी टू आंसर. ओके, सो कर क्या रहे, वेल क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. तो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो शेयर कैपिटल में आएगा. प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी शेयर कैपिटल में आएगा. रिजर्व, अच्छा रिजर्व अलग है, तो एक काम करता हूँ पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख देता हूँ. ओके, सो हियर गोस. फर्स्ट आई विल राइट sources of funds and in that I will write shareholders funds, which is also called as owners funds or net worth. सब सेम है, सब सेम है, वो नाम अलग अलग है, दांत का नाम अलग अलग है, काम वही है, खाने का, चबाने का. ओके, इसमें पहले शेयर कैपिटल आएगा, उसके अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस और फिर उसका टोटल. इक्विटी इज 2,50,000. Preference shares 80,000. Total of share capital, total 2,80,000, 3,30,000. If somebody would ask me, मतलब I know this is not live, but बाद में comment box में कि sir, how should we know how many categories are going to be there? The categories are fixed. Shareholders funds, borrowed funds, 2 categories in the sources side, 3 categories in the application side, that is fixed. But in that, how many lines will be taken, that I can't promise or guarantee you. We have to read the question and then we have to go with this flow. We have to look at the question, acha, now what will come in reserve. We have to look at the question, now what will come in borrowed funds. We have to look at the question, now what will come in application of funds, fixed assets. So I repeat, you cannot prefix इसको 4 लाइन, इसको 5 लाइन, इसको 6 लाइन, वो पॉसिबल नहीं. You have to go with the flow, go with the flow. Okay, after this is reserves and surplus. हाँ वो है ना 1 लाख 1,40,000. तो चलो लिख देते हैं 1 लाख 1,40,000. ये जो फिक्टिशियस एसेट है, झूठा एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटा, बैंक, ये सब सच्चा एसेट है, कोई झूठा एसेट नहीं है. हाँ, तो वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है. ओके, तो मत लिखो, मतलब ब्लैंक रखो. तो आप अगर ए बी को प्लस करोगे तो फिर आपको शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा, विच इज कैपिटल ए. ओके, तो 3,80,000, 4,70,000. इसका मतलब है अपने मालिक से लिया पैसा. बट देन कभी कभी वो कम हो जाता है ना, तो बाहर वाले से आप पैसा लेते हो, उसको कहते हैं बोरोड फंड्स. लास्ट टाइम के लेक्चर में सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, बट आज है डिबेंचर्स. नो प्रॉब्लम, डिबेंचर इज ऑल्सो अ लोन. इनफैक्ट इट इज अ सेक्योर्ड लोन. इट इज अ सेक्योर्ड लोन. 60,000 and 51,000.
तो मैंने लिख लिया। एंड आई एम टेलिंग यू क्या कि दिस इज बोरोड फंड, यही है बी बोरोड फंड, क्योंकि इसमें और कुछ ऐड करना नहीं। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू टेल यू दैट ए प्लस बी इज टोटल फंड रेज्ड और अवेलेबल, रेज्ड और अवेलेबल। तो इट विल बी 4,40,000, 5,21,000। ये हुआ एक साइड बैलेंस शीट का, उसको कहते हैं सोर्सेस। पैसा कहां से आया और कितना आया। अभी हमको ये डिसाइड करना है कि खर्चा कहाँ पे किया, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। तो वो ऊपर लिखा है मैंने, क्योंकि वो पेज खत्म हो गया ना मेरा, इसके लिए। आपका पेज नहीं खत्म, आप कंटिन्यू करो नीचे। आई रिपीट, आप कंटिन्यू करो नीचे। एप्लीकेशन में पहला आएगा फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन में कौन से फिक्स्ड एसेट है, देख, पहले लैंड है, फिर बिल्डिंग है, फिर प्लांट है, ये सारे फिक्स्ड एसेट है। तो वन बाय वन लेट मी राइट दोज फिक्स्ड एसेट्स। ओके, जस्ट टू टेल यू कि आफ्टर फ्यू लाइन्स, डोंट वरी हाउ मेनी लाइन्स, डोंट वरी, आप लिखो भी मत, मैं से बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर आएगा वर्किंग कैपिटल। तो इट इज दीज थ्री थिंग्स। वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट सबट्रैक्ट करंट लाइबिलिटी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज हाउ इट विल डेवलप। बट राइट नाउ आप सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के साथ कंटिन्यू करो। उसमें पहले लैंड आएगा, कितना देख लो, 80,000, 1 लाख। त्यानंतर बिल्डिंग आहे, कितना 60,000, 90,000, जो आप क्वेश्चन में वही लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 73,000, 1,73,000। दी टोटल होना चाहिए, हर एक टोटल, हर एक कैटेगरी का एक टोटल होना चाहिए। दिस इज टोटल ए। 2,13,000, 3,63,000. So today for the first time we had variety of fixed assets, so therefore the answer is a little longer. Investment है ही नहीं, I repeat, क्वेश्चन देख लो, नॉट दैट मैं चीटिंग कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक क्या है, करंट एसेट। डेटर क्या है, करंट एसेट। बैंक क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्विक करंट एसेट, नॉन क्विक करंट एसेट, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दैट टुडे, वो थोड़े बाद में करेंगे। अभी के लिए हाँ, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये एक साल का एसेट है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट की कैटेगरी में लिख लेते हैं 1 by 1। ओके, स्टॉक आ गया 1,50,000, 1,10,000। डेटर आ गया 1,28,000, 1,40,000। बैंक आ गया 34,000, 37,000। टोटल करंट एसेट CA, मैंने लिखा CA करंट एसेट 3,12,000। एक मिनट, यस, एग्जैक्ट टाइम पे चला गया, 2,87,000। प्लीज नोट CA मीन्स नॉट C करंट एसेट। ओके, हाँ, इसमें आई रिपीट, इफ यू नोटिस इन द टेक्स्ट बुक दे हैव मेंशन्ड क्विक current assets, non-quick current assets. Okay, what do you mean by quick, what do you mean by non-quick? Well, concept ऐसा है, an asset changes, okay, changes into what? Money. Okay, if it changes faster, quick. If it takes time, non-quick. Example, bank, sorry, not here, bank. When you go to the bank, you go to the ATM, what do you remove? Money. पैसा जल्दी आया, quick. Dater, you go to the dater's घर, ting tong, knock knock, door open, पैसा दे मेरा, he pays you, quick. Stock, इधर है, मैं थोड़ा हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। स्टॉक, ओके, स्टॉक से पैसा जल्दी मिलेगा? नॉर्मली नहीं। क्यों? पहले स्टॉक आप बेचोगे कस्टमर को, कस्टमर बोलेगा सर
मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं 2 महीने बाद देता हूँ, मैं 4 महीने बाद देता हूँ, आप मेरे पे बिल बनाओ, तो टाइम लगता है स्टॉक से पैसा आने में, उसको कहते हैं नॉन क्विक। आई रिपीट, व्हाट इज क्विक, व्हाट इज नॉन क्विक? अरे क्विक मतलब जल्दी पैसा आया, नॉन क्विक मतलब थोड़ा बाद में आएगा। हाँ, तो दैट इज व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। मैंने वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, हाँ, तो मेरे को थोड़ा सिंपल रखना था, अदरवाइज ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट तो हो गए, करंट लाइबिलिटीज। तो किधर है हमारे करण अर्जुन? नहीं, करंट लाइबिलिटीज। तो देखो पहले तो क्रेडिटर ये मेरे ऊपर है, फिर बिल पेएबल है। यू मे वंडर सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? अरे सरकार को टैक्स देना नहीं है। तुम बोलेगा नहीं सर पसंद नहीं आता है, एक वो चलता नहीं, तेरे को पसंद आता है नहीं पसंद आता है। भारत में बिजनेस तुमको अगर चलाना है तो सरकार को तो टैक्स देना पड़ेगा, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वेरी रेयरली ऑफ कंट्रीज जहाँ पे टैक्स देना नहीं है। हाँ, सो व्हाट डू कंपनीज डू? वो पैसा अलग रखते हैं टैक्स देने के लिए, ताकि बाद में सरकार के साथ में झगड़ा ना हो। दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर टैक्स। दे नो कंफर्म्ड हर साल सरकार हमको न्योता भेजेगा, नोटिस पे टैक्स। वी आर लाइक नो प्रॉब्लम, पैसा रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, टेक कीप। Provision for tax is the tax that you have to pay to the government within 1 year. You can't delay it. If you delay, then there is fine, penalty. So that's basically current liability. So current liability are 3 in this sum. First is creditor, 50,000 and 80,000. Bill payable, they are called as quick. Creditor is quick, you pay money. Bill payable is quick, you pay money. 10 and 6,000. Provision for tax also quick, क्योंकि यू कांट, कितना बहानाबाजी तुम करेगा गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट भी शानी है, वो बोलेगी पैसा तो निकाल के रहेगी। ओके, अगर आपको किसी ने पूछा कि सर नॉन क्विक कौन सा है करंट लाइबिलिटी, नॉन क्विक, तो मैं बता देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैंक को थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो। राइट नाउ क्रेडिटर, बिल पेएबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे क्या है? क्विक। ये सारे करंट लाइबिलिटी है, तो इसको ऐड मारो। CL 85,000, 1,29,000। अभी वर्किंग कैपिटल अगर ढूंढना है तो CA माइनस CL करना पड़ेगा, CA माइनस CL सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो CA माइनस CL कर लो। 2,27,000, 1,58,000। नाउ यू हैव A B, भी तो है नहीं बट C, तो A B C ऐड कर लो, आपको टोटल फंड एम्प्लॉयड आएगा, विच इज सेम लाइक दिस, 4,40,000, 5,21,000। इट हैज टू बी द सेम ना, क्योंकि इट इज लाइक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दोनों साइड सेम आना चाहिए। राइट नाउ क्या किया हमने? देखो हमने वर्टिकल बना दिया, अभी कंपैरेटिव हमको स्टार्ट करना है। एंड व्हेन यू डू कंपैरेटिव यू शुड नो कि जो फर्स्ट ईयर है उसको कहते हैं बेस ईयर, उसके सारे अमाउंट्स बेस अमाउंट होते हैं। ओके, फर्स्ट ईयर। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग डिफरेंस ढूंढेंगे और फिर हमको पता चलेगा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। एग्जाम्पल ऊपर देखो, शेयर कैपिटल में इक्विटी, पहले इक्विटी ओके, 2,50,000 बन गया, तो क्या करने का? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। हाँ, तो वो 50,000 है, तो लिख लो 80, प्रेफरेंस इज 80। अरे चेंज ही नहीं हो गया, नील। शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर कैपिटल। हाँ, तो इंक्रीज हुआ ना, 2,80,000 हैज बिकम 3,30,000, इंक्रीज 50,000। 1,00,000 हैज बिकम 1,40,000, बढ़ गया 40,000। ये क्या है? ये है शेयर होल्डर्स फंड्स, तो वो भी बढ़ गया है 90,000। डिबेंचर, बी स्मार्ट, मीनिंग ये 60 बिकेम 51, कम हो गया। हाँ, तो कम हो गया तो डिक्रीज है ना। अच्छा, तो मैं ये ब्रैकेट में लिखता हूँ, बिकॉज डिक्रीज इज ऑलवेज रिटन इन
ब्रैकेट, वो एक इशारा है कि ये नेगेटिव है। 440 521 हो गया इंक्रीज 81,000। ओके, नाउ आई विल शिफ्ट दे सो इधर के नंबर्स में आपको दिखा सकूं। हाँ, सो हियर 80,000 1 लाख हो गया, इंक्रीज हो गया 20,000। डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस 60 90 हो गया तो 30,000 बढ़ गया। 73 1,73,000 1 लाख बढ़ गया। मतलब आई एम नॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर, इतना पॉसिबल है। सम आर डिफिकल्ट, तो कैलसी नहीं, आपको अलग से करना पड़ेगा। 1,50,000 एंड नाउ करंट एसेट्स। पहला स्टॉक डिक्रीज हुआ 40,000 डिक्रीज, डेटर इंक्रीज हुआ 12,000, बैंक थोड़ा इंक्रीज हुआ 3,000, करंट एसेट डिक्रीज, प्लीज लुक 3,12,000 2,87,000 वाला डिक्रीज 25,000, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ बिल पेएबल डिक्रीज। ओके, सो यू डोंट हैव टू लुक एट मी, लुक एट दीज नंबर्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स जो आप सरकार को पे करोगे, वो इंक्रीज हुआ। करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुआ, बट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ तो वो नेगेटिव में आ जाएगा 69,000। एंड द लास्ट इज द सेम लाइक व्हाट आई हैव हियर 81,000 इंक्रीज। अभी सबसे मुश्किल काम, व्हाट इज दैट, टू कन्वर्ट all of these into percentages, which is not the easy job, थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बट इसके लिए एक फॉर्मूला ज़रूर होता है। ओके, एंड वो फॉर्मूला क्या है, वेल वो आप देख सकते हो, अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन बेस ईयर अमाउंट इंटू 100। अगर आप ये फॉर्मूला कर सको, जो इतना लंबा सम तो चलो बोर्ड में नहीं आएगा, बट चलो एक अच्छा प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, एकदम फर्स्ट आइटम। हाँ, सो इंक्रीज डिक्रीज अपॉन बेस अमाउंट इनटू 100। तो इक्विटी शेयर के लिए कितना है, देख 50 इंक्रीज है, 2 लाख बेस अमाउंट है, इनटू 100 करना है। तो चलो करते हैं। So 50,000, so you can please look there, upon 2 lakh into 100 gives us 25%। तो that's exactly what I'm doing, 25 लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर परसेंटेज लिखा है। प्रेफरेंस के लिए देर इज नो प्रेफरेंस क्योंकि वो नील है, तो वो वैसे भी नील ही आएगा। हाँ, फिर शेयर कैपिटल का जो टोटल है, इंक्रीज है 50,000, बट द बेस इज 2,80,000। सो यू विल नॉट गेट द सेम आंसर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस अलग है। 17.86, ये चुटकी बजा के नहीं आता, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 17.86, जिसके लिए कैलकुलेटर्स होते हैं, बट आपको वो सुविधा फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, 17.86, देन कम्स रिजर्व, उसका इंक्रीज है 40,000, बेस है 1 लाख। तो चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 1, वेरी सिंपल 40%। सम आर सिंपल, सम व्हेन इट कम्स टू डेसिमल ना थोड़ा मुश्किल होता है। Then comes shareholders funds, 90,000 increase upon 3,80,000। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। योर मैथमेटिक्स, योर मैथ्स एंड योर टेबल नॉलेज हैज़ टू बी गुड, वरना टाइम जाएगा। 23.68, 23 राइट नाउ। तो येस, यू कैन राइट what I am telling you, but when you do it on your own, you will find this a little bit time consuming. Borrowed fund में debentures जिसका decrease है 9,000, decrease है 9,000, that's fine। आपका decimal, sorry,
आपका परसेंटेज भी डिक्रीज में आ जाएगा। 15 एंड देन टोटल फंड रेज देख लेना, क्योंकि अभी मैं यहां से वापस जाने वाला हूं। ED 1000 इंक्रीज, उसका बेस 4,40,000, 18.4। प्लीज नोट हाँ कि आई हैव रिटन दैट टोटल फंड्स अवेलेबल, द सेम इज एप्लीकेबल फॉर टोटल फंड एम्प्लॉयड, द वेरी लास्ट लाइन ओके एप्लीकेशन का। तो फिर वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वापस सिर्फ मैं लिख दूंगा 18.41। and like I said, I have to shift my position, so please make sure you wrote all of this, and then I will continue with land, which is given above. So let me change and also change this. अभी कैलकुलेशन लैंड का है जो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में आता है। आपको 25% मिलेगा। फिर बिल्डिंग है 30,000 इंक्रीज है, बिल्डिंग का इंक्रीज 30,000। वर्किंग का लिस्ट बहुत लंबा है बिकॉज देर आर सो मेनी आइटम्स। 50% some students don't like, okay negative है थोड़ा, but क्या करेंगे, the reason is there are so many calculations, इतने आ जाते हैं कि actually you will take around maybe 40-45 minutes to solve this minimum, which is too much of a time. You might as well try to attempt something else, but yes the examiner also make sure कि इतना लंबा नहीं देगा, ये प्रैक्टिस के लिए दिया है उसने, they make it a lot, इसका हाफ कर देते हैं, so it becomes a lot smaller. So it is possible, but your maths, your multiplications and divisions have to be faster. Plant and machinery 1 लाख तक वेरी अजीब है, 1 लाख इंक्रीज है, द बेस अमाउंट इज 73, तो द इंक्रीज इज मोर देन द बेस अमाउंट, तो योर परसेंटेज इज मोर देन 100। ये रेयरली होता है बट होता है। 136.99 आई रिपीट, इंक्रीज इज मोर देन द बेस अमाउंट, तब जाके ये होता है। देन कम्स द टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसका इंक्रीज है 1,50,000। 70.42। इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो मत करो, करंट एसेट में चले जाओ। फर्स्ट करंट एसेट स्टॉक है, डिक्रीज ऑफ 40,000। इंक्रीज हो डिक्रीज हो परसेंटेज तो वैसे ही ढूंढना है, द ओनली थिंग इज द आंसर becomes negative। 26.67%, 26.67%। डेटा तो चलो वो भी कर लेते हैं, इंक्रीज है 9.38। मेरे क्लिक में तो जल्दी हो रहा है काम, बट आपकी कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा तो जाएगा। 9.38। बैंक 8.82, बैंक 8.82। करंट एसेट टोटल जो आता है वो नेगेटिव है 25,000, नेगेटिव 25,000। बेस पे ध्यान रखना बिकॉज द बेस कीप्स ऑन चेंजिंग। current assets negative 8.01, negative 8.01। so question is a repetition of what I did last time. Technically I'm not teaching you anything new, but a practice is definitely required. Most probably the next time I meet you I am going to be doing a ट्रेडिंग अकाउंट, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज तक मेरा ध्यान सिर्फ बैलेंस शीट पे था, बट देन ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है क्योंकि इट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ तो क्रेडिटर यहाँ पे, क्रेडिटर यहाँ पे, क्रेडिटर यहाँ पे,
you get 60 क्रेडिटर के लिए परसेंटेज 60। बिल पेएबल नेगेटिव है, बिल पेएबल नेगेटिव है। ये लिस्ट मेरा कैलकुलेशन का समाप्त हुआ है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यू कैन एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू हैव ऑल द कैलकुलेशंस विथ यू एंड आपके टाइम के हिसाब से आप ये समझ सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्योंकि हमारा लिस्ट ख़त्म हो गया, हाँ, तो अबाउ मी विल कम बिल पेएबल, अबाउ मी 40% नेगेटिव, 40% नेगेटिव। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 18,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 18,000, वो भी मेरे ऊपर आ रहा है। 72%, ये सामने आया 72%। देन करंट लाइबिलिटी का टोटल, उसके लिए मुझे थोड़ा यहाँ वहाँ मूव करना पड़ेगा। ओके, सो हियर गोस करंट लाइबिलिटी। वो भाई साहब थोड़ा बाजू में होना, हाँ चलो गया, चलो जल्दी जल्दी। 51.76, 51.76। अब आप बोलोगे कि सर अभी आप भाई साहब हो, अब थोड़ा बाजू में हो जाओ। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि वहाँ पे वो भाई साहब आ रहे। 51.76। देन यू हैव वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल which is right above 30.40, 30.40. Okay, let me take that to the answer. I have pretty much continuously given you the answers. क्यों किया मैंने? क्योंकि पढ़ाने के लिए कुछ अलग नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए ये प्रॉब्लम था। पढ़ाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। क्यों? क्योंकि तभी मेरे को आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा समरी करके पढ़ाना है। बट राइट नाउ द लास्ट आइटम देयर इज सिमिलर टू दिस ना, टोटल, तो यू गेट 18.41। प्लीज़ कॉपी एवरीथिंग, आप पॉज करो, आप स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद में आप लिख लो। आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे मेरा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, कर सकता हूँ जी हाँ। और जाने के पहले प्लीज़ याद रखना ऑलवेज दैट द PDF for the question and answers available in the description below. If you understood the explanation, yes, I know it is a little bit tiring, but please do always give us a like. समझा तो, if you think that is deserving, share these lectures with your friends. दोस्तों का भला हो जाएगा, दुश्मनों के साथ भी शेयर कर लो, उनका भी भला हो जाएगा। ओके, उनको भी कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, एंड अगर कोई डाउट्स रहेगी तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। अभी के लिए दिस इज़ इट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिस इज़ टाटा बाय बाय फ्रॉम स्टीवन सर। अपना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखना। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। टाटा।